चलो भाई, पाकिस्तान तो जिसे कहना चाहिए ना कुदरत के निजाम के हाथों बढ़ गया, लेकिन अब बढ़ना किसको चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है यार, मतलब कोई और ऐसा मसला रह गया था ना कि अगर पीसीबी के गटर बंद हुए में और किसी कमरे का प्लास्टर नहीं हुआ, कहीं सफेदी नहीं हुई, वो भी इसी वर्ल्ड कप के दौरान ना तुम उसका भी बवाल डाल देते। मतलब तुमने कमेटी बनाई, क्या हुआ कमेटी? इंजमामुल हक, मफादात का टकराव। अबे सिर्फ इंजमाम का मफादात का टकराव है? पूरी मैनेजमेंट कमेटी का पाकिस्तान की इज्जत के साथ मफादात का टकराव है, हमारे जज्बात के साथ मफादात का टकराव है। अब नई स्टोरी आ गई भाई कि जो बाबर हमीद डायरेक्टर कमर्शियल है वो भी कोई कंपनी चला रहे हैं, ऑरेंज कम्युनिकेशंस। मतलब ये भानुमति का कुंभा है, सब अपनी अपनी चीजें बेचे जा रहे हैं। अब महमूद भाई के सवालों का जवाब कौन देगा? ज़का साहब, आपका भी तो मफादात का टकराव है, आप भी तो अपनी इतनी शुगर की कंपनियां चला रहे हो। जब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन जो है, इतनी शुगर मिले, इतने बिजनेस करके वो यहां पर बना हुआ है और अभी तक नहीं बुलाया है इंजमाम भाई को। इंजमाम भाई ने टीवी में एंट्री दे दी है, इस्तीफा ठक करके मंजूर कर लिया। कोई काम ऐसा था जो तुमने वर्ल्ड कप के बाद के लिए रखा हो कि ग्रीन टीम गई हुई है, बाबर 11, इनको कुछ सुकून मिल जाए? किस चीज के ऊपर ये कर रहे हो? अब बाबर हमीद को भी ले आओ मैदान में, उसके खिलाफ भी मफादात का टकराव कर दो। और इनकी तनख्वाहें सुनोगे, ये कोई भी भाई 10 से कम तो बैठता ही नहीं है। पता नहीं ये कौन से लैपटॉप लेके करते हैं, 10, 15, 17 ये तनख्वाहें इनकी। और एक गाड़ी में एक बैठ के जाता है। कराची के अंदर हमने खुद देखा, पीएसएल में एक लाओ लश्कर जो आया हुआ होता है ना 5 स्टार होटलों में ठहरने में, पीसीबी के 2 अफसरान भी एक गाड़ी में नहीं जाते। अच्छा कह देते हैं भाई ये आवाम का पैसा नहीं है, तो पीसीबी खुद जनरेट करता है। तो भाई इस पैसे किसी कोच पे लगा दो, किसी क्लब क्रिकेट पे लगा दो, बच्चों को क्लब क्रिकेट में भी कोई पैसा देना शुरू कर दो। एक टूर्नामेंट हो जाएगा इंटर स्कूल, हो ही नहीं रहा, पैसे नहीं दे रहा। पीसीबी ने रमीज राजा के दौर में कहा था कि हम फाइनेंस करेंगे। वो सिंध हुकूमत वो इस टूर्नामेंट के लिए डायरेक्टर स्कूल घूम रहे हैं, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। ये अल्ले तल्ले के पैसे जो उधर खर्च करते हो ना, ये महमूद भाई को किसने बोला है? ये आवाम बोल रही है। ये तुमको वो थोड़ी बोलेंगे 60-70 लाख वाले जो टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं और बात ही नहीं करते। ऐसी ऐसी अभी भी क्रिकेट की वो बताएंगे जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आपने कहीं का नहीं छोड़ा यार। इंजमाम का अभी तक आपने कमेटी में नहीं बुलाया, उस पर इल्जामात साबित नहीं किए। उसको क्या फांसी देनी है जो तहकीकात हो रही हैं? एक बंदे को बुलाओ तो सही। उसने भी सही किया, वो आके अब टीवी पे कपड़ा उतार रहा है। उसने बता दिया कि मैं जान के नहीं आया। हम तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार वो निजी मसरूफियत की वजह से इंजमाम नहीं आया, उसने कह दिया मैं तो जान के नहीं आया। अब क्या रही तुम्हारी इज्जत? अभी भी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जो है, जिसको क्या कहते हैं, नविश्ता दीवार, दीवार पे लिखा हुआ पढ़ ले। तुम्हारी हरकतों की वजह से पाकिस्तान टीम अगर वापस आएगी सेमीफाइनल खेले बगैर, तो जहां बाबर 11 की कमजोरियां होंगी वहां पर ज़का अशरफ आपकी मैनेजमेंट कमेटी की भी है। आपके बंदे छोड़ के चले गए, अब आपको फिर 4 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। अब तो इंजमाम भाई ने कह दिया कि भाई आपको एक एक्सटेंशन मिली थी तो आप अगली के लिए काम कर रहे थे, अब 4 महीने मिली है, 3 महीने, फिर आप आगे लगे हुए हो। कुछ तो कर जाओ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। गिद्धों की तरह नोच रहे हैं इस पाकिस्तान क्रिकेट को, हो कुछ भी नहीं रहा है। बनाओ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, मैं तो कहता हूं पूरी पीसीबी के ऊपर। और जिस तरीके से हमारी अदलिया, इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए। और पैटर्न जो है हमारे निगरान वजीर आजम, उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि अब पूरी जो है ना, अब तो बढ़ गया ना वर्ल्ड कप, अब तो बढ़ गया वर्ल्ड कप। अब कम से कम नई इमारत तामीर करने से पहले बुनियादें तो सही कर लो, एक दफा बैठ जाओ। चलो शार्ट हो, जब सही कर लो फिर आना सामने।